students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 38B. It is of subject English, class 10 and dated 16th October 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो अगेन आपकी फर्स्ट स्लाइड बुक के चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस से ली गई है. आपने 38 वर्कशीट आपको पता ही है इस वीक आपके पास 38 A, B एंड C 3 वर्कशीट्स आई हैं. 38 A जो है पार्ट A पर पार्ट 1 पर डिस्क्राइब्ड है, 1 के बेस पर है, और जो 38 B है वो पार्ट 2 पर बेस्ड है. तो आज इस हम वर्कशीट में पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. तो अगेन इसमें भी वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगी कि इस चैप्टर में क्या है. जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि मिस मेसन क्लास में आती हैं और बच्चों को सबको बताती हैं कि एक गर्ल है जिसके लिए सभी को प्राउड फील करना चाहिए. उस गर्ल का नाम है वांडा पेट्रोंस्की, जो कि एक पॉलिश गर्ल है, और उसने 100 ड्रेसेस, एक कंपटीशन हुआ था तो उसने 100 ड्रेसेस जो हैं वो अपने स्केचेस जो हैं वो सबमिट किए हैं. और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मिस मेसन ये सब बातें क्लास में बोल रही हैं, इट वाज द टाइम ऑफ अपलॉज, उस समय जो वांडा है वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो ये था पार्ट 1 का. अब पार्ट 2 में जब स्टोरी बिगिन होती है तो रूम नंबर 13 के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, ड्राइंग को देख रहे हैं वांडा पेट्रोंस्की के. और उसी समय वांडा के जो फादर हैं वो एक लेटर लिखते हैं स्कूल में, और वो इन्फॉर्म करते हैं कि उनके दोनों बच्चों में से कोई भी बच्चा अब स्कूल अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि अब वो बिग सिटी में जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ाएगा, और जहाँ पर कोई भी उनको पॉलिश समझकर उनको छोटा ट्रीट नहीं करेगा, या जिस तरह से वो कपड़े पहनती थी वांडा उसको लेकर वो इल ट्रीट नहीं करेंगे. तो वो ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर उनको इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा. और ये जब लेटर में पढ़ती हैं मिस मेसन तो वो बहुत ही शॉक्ड फील करती हैं कि स्कूल के बच्चे किसी के साथ ऐसा बिहेव भी कर सकते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी. और ये जो न्यूज़ है ये सुनकर सभी जो बच्चे क्लास में वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, या बहुत ज़्यादा शॉक थे कि ये क्या हुआ कि वांडा पेट्रोंस्की को ऐसा हमने क्या बिहेवियर शो किया जो उसको स्कूल छोड़ने की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी को टीज़ करते हैं, हम किसी को अननेसेसरीली टीज़ नहीं करना चाहते, बट वैसे ही मजाक में और फ़न के लिए हम किसी को टीज़ करते हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है. ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ. वांडा पेट्रोंस्की किसी को जवाब नहीं देती थी, सबसे अलग रहती थी, सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कभी किसी को उसने जवाब नहीं दिया. तो सभी को लगता था कि शी टेक इट ग्रांटेड, तो कोई बात नहीं, हम उसका मजाक बना सकते हैं. बट ऐसा नहीं होता. जब सामने वाला पर्सन कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब उसे फील होता है. ओके, तो यहाँ पर भी जब ये न्यूज़ सुनी तो सभी बच्चे भी शॉक्ड थे. और जो मैडी और पेगी दो ऐसी गर्ल्स हैं जो हर समय वांडा पेट्रोंस्की को टीज़ करती थी. ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी ये न्यूज़ सुनकर, क्योंकि मैडी भी कहीं ना कहीं अपने आप को वांडा पेट्रोंस्की से रिलेट करती थी, क्योंकि वो भी ऐसे ही बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी जहाँ से वांडा बिलोंग करती थी. ठीक है, वो इतनी ज़्यादा रिच नहीं थी, लेकिन अपने बाकी जो रिच फ्रेंड्स हैं उनको शो ऑफ करने के लिए वो चुप रहती थी, कुछ भी नहीं कहती थी. तो मैडी को बहुत बुरा लगा जब वांडा स्कूल छोड़कर चली गई. ठीक है, तो अब उसने सोचा, वांडा और पेगी दोनों ने ही सोचा कि हम वांडा से माफ़ी मांगेंगे. तो दोनों ही क्या है, उनके घर पे बॉगन हाइट्स जाती हैं माफ़ी मांगने के लिए, अपोलोजाइज़ करने के लिए, कि हो सकता है कि अगर वो अभी इस शहर को छोड़कर नहीं गए तो वो अपोलोजाइज़ कर सकती हैं. ठीक है, बट जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कोई भी उनको नहीं मिलता.
ठीक है। और मैडी जो है वो भी अपने ख्यालों में खोई हुई है और वो खुद को कोस रही है कि कितनी वो कावर्ड थी, कितना उसने बुरा बिहेवियर वांडा के साथ किया, और जो भी वांडा के साथ रॉन्ग हो रहा था तो वो उसके साथ उसका स्टैंड कभी भी नहीं ले पाई। और जब वांडा चली गई तो तब उसके बारे में उसको ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई और कहा कि मैं आगे से ऐसा कभी भी और किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, कोई भी आगे से किसी को बुली नहीं करेगा। और उसके बाद अपोलोजाइज़ करने के लिए उनके पास जो भी उनका एड्रेस था फादर का, या जो भी उनको मिस मेसन से इन्फॉर्मेशन उनको मिली, तो उन्होंने एक लेटर लिखा वांडा को, जिसमें उन्होंने सोचा कि हम अपोलोजाइज़ लेटर लिखेंगे, बट अपोलोजाइज़ ना करते हुए उन्होंने सिर्फ एक फ्रेंडली नोट लिखा और वांडा से उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पूछा और न्यू प्लेस के बारे में पूछा कि वहाँ पर वो कैसी है। तो दे वर वेटिंग फॉर हर लेटर, बट वांडा का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ठीक है। लेकिन क्रिसमस के पास उसका एक लेटर आया वांडा का, मिस मेसन के नेम था वो, और मिस मेसन को उन्होंने कहा कि जो मैंने 100 ड्रेसेस बनाई हैं वो आप सभी को दे सकते हैं, लेकिन जो उसमें से जो 2 ड्रेसेस हैं मैं अपनी 2 फ्रेंड्स को देना चाहूँगी। और वो कह रही है कि जो मेरी जो ग्रीन ड्रेस है वो पेगी को दे दी जाए और ब्लू ड्रेस जो है वो मैडी को दे दी जाए। और जब मैडी और पेगी देखती हैं कि उन ड्रेसेस पर उनके फेसेस भी बने हैं मैडी और पेगी के, कि वो कैसी दिखती होंगी उन ड्रेसेस में, तो ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और बहुत ही हर्ट फील करती हैं कि हमने एक पर्सन को कितना टीज किया एंड हाउ मच शी लव्ड अस, कि उसने हमारे लिए इतनी अच्छी ड्रेसेस डिज़ाइन की। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही इमोशनल स्टोरी है कि किस तरह से एक लड़की को टीज़ किया जाता है और वो कुछ नहीं कहती, और सामने वाले को उसने किस तरह से रियलाइज़ करवाया कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, हमें किसी के साथ भी ऐसा टीजिंग बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। ये आइए देखते हैं अब इस एक्सट्रैक्ट में, ये मैंने आपको एक छोटी सी ये समरी जो है थोड़ा सा समराइज़ करके बता दी है कि इस स्टोरी में क्या है। तो चलिए देखते हैं, एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं। She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. तो यहाँ पर she कौन है? यहाँ पर जो she है वो मैडी है। वो अपने जब घर पर है तो वो जब सुबह सुबह उठी है तो वो क्या कर रही है, वो अपनी जो फेडेड ब्लू ड्रेस है जो कि किसने दी थी उसको, वो उसको वांडा ने दी थी, उस ड्रेस को देख रही है और किस लिटिल हाउस में जो रहती थी उसके बारे में, बॉगन हाइट्स के बारे में सोच रही है। एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो कह रही है कि किस तरह से जो उसने 100 ड्रेसेस बनाई तो वो कितने लोगों के फेसेस पर ग्लो भी लेकर आई। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और उसके जो ड्रेसेस हैं वो सब क्लासरूम में लगी हुई हैं, सभी उसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought, और मैडी जो है अपने हैंड्स को फोरहेड पर रखकर अपने हैंड्स को ऐसे प्रेस किया हुआ है और वो सोच रही है कुछ। This was the hardest thinking she has ever done, और थिंकिंग पूरी लाइफ में इतनी गहराई से उसने पहली बार ही कुछ सोचा होगा। After a long time she reached an important conclusion, और इतना सोचने के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंची। She was never going to stand by and say nothing again, और उसने सोचा कि she is never going to stand by and say nothing again, और उसने कहा कि कभी भी अब ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ ना कहूँ, मैं हमेशा रॉन्ग का साथ दूंगी, रॉन्ग जो भी हो रहा है उसके अगेंस्ट में खड़ी होंगी और मैं मुंह से कुछ बोलूंगी। अभी तो ऐसा था कि वांडा को सभी जो है टीज कर रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उसने कहा कि अब मैंने एक फाइनल डिसीजन ले लिया है, अब मैं उनके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करूंगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she'd speak up. तो वो किन लोगों के अगेंस्ट बोलेगी, जो किसी को उनकी लुक्स पर कोई टीज कर रहा है या फिर उनके कोई स्ट्रेंज नेम्स पर टीज कर रहा है, तो कोई भी किसी को किसी भी मैनर में अगर टीज कर रहा है तो वो उसको उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करेगी। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, और अगर इस सब में उसको अगर पेगी की फ्रेंडशिप छोड़नी भी पड़े तो वो डरेगी नहीं, हिचकिचाएगी नहीं। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, और कह रहे कि कोई भी उसके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो वांडा के साथ हुआ उसको वो ठीक कर सके, बट ऐसा वो आगे किसी के साथ भी नहीं होने देगी।
बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। जिस तरह से वांडा अनहैप्पी हुई थी, तो अब वो आगे से किसी को भी इतना अनहैप्पी नहीं होने देगी। शी वुड डेफिनेटली रेज हर वॉइस। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया ये एक्सट्रैक्ट क्या है। तो इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज मैडी थिंकिंग अबाउट? मैडी अपने फोरहेड पर हाथ रखकर क्या सोच रही है? इतनी डीप थिंकिंग किस बारे में सोच रही है? वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, यस सोच रही है वो। हर लिटिल हाउस इन बोगिंग हाइट्स, यस उसके बारे में भी सोच रही है। द एक्सक्विजिट 100 ड्रेसेस डिस्प्लेड इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जो 100 ड्रेसेस डिस्प्लेड है वो उसके बारे में सोच रही है, यस उसके बारे में भी सोच रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये इन सब के बारे में सोच रही है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज मैडी फीलिंग सैड एंड हेल्पलेस? मैडी सैड और हेल्पलेस क्यों फील कर रही है? शी हैज़ रिफ्यूज टू बी हर बेस्ट फ्रेंड, पेगी ने उसको मना कर दिया कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेगी, नो। वांडा हैड लेफ्ट एंड शी कुड नेवर अपोलोजाइज टू हर, यस कि वांडा जो है चली गई है और वो उसको अपोलोजाइज भी नहीं कर पाई। द टीचर हैड स्कोल्डेड हर, नो। शी वॉज बीइंग टीज्ड बाय अदर गर्ल्स, नो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीचिंग एंड कंक्लूजन। तो कौन सा एग्जाम्पल है? चार आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कंक्लूजन पे कौन रीच कर रहा है, तो उसके बारे में ये ऑप्शंस हैं। शी वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट विच गिफ्ट्स टू बाय फॉर वांडा। फर्स्ट में वो सोच रही है कि वांडा के लिए क्या गिफ्ट ले, तो अभी सोच रही है, किसी कंक्लूजन पे पहुंची नहीं है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। शी कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द ग्रीन एंड द ब्लू ड्रेस, वो ग्रीन और ब्लू ड्रेस के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रही। अगर डिसाइड नहीं कर पा रही तो इट मीन्स अभी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची, तो ये भी कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। मैडी वुड रेज हर वॉइस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट शेमिंग अदर्स, और वो कह रही है कि मैं अपनी वॉइस रेज करूंगी और उनके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करूंगी जो कि सामने वाले को बुली करते हैं। तो यस, यहाँ पर ये कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। शी वॉज वंडरिंग वेदर टू सेलिब्रेट हर बर्थडे, अब वेदर वंडरिंग वेयर टू सेलिब्रेट, अब वेयर वो सोच रही है अभी कहाँ सेलिब्रेट करे अपना बर्थडे, तो कंक्लूजन पर नहीं पहुंची, तो यहाँ पर भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर वो कंक्लूजन पर पहुंचती है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु डिड मैडी डिसाइड टू सपोर्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ पेगीज फ्रेंडशिप? तो मैडी क्या डिसाइड करती है कि वो किसको सपोर्ट करेगी, चाहे उसको पेगी की फ्रेंडशिप छोड़नी ही क्यों ना पड़े? तो फर्स्ट इज दोज हु वर बुलीड फॉर लुकिंग डिफरेंट, उन लोगों की हेल्प करेगी जो डिफरेंट दिखते हैं और उनको बुली किया जाता है, उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करेगी, यस। और सेकेंड, दोज हु वर टीज फॉर हैविंग स्ट्रेंज नेम, या फिर वो लोग जिनको अलग अलग नेम से टीज किया जाता है क्योंकि उनका बहुत ही अजीब नाम होता है, तो उन नेम्स को लेकर वो टीज किए जाते हैं, तो यस उनके अगेंस्ट भी वो वॉइस रेज करेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही जो है ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, ट्रू हैं। करेक्ट? चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। Maddie resolved never to make anyone else so unhappy again because she was, मैगी ने सोचा कि अब वो आगे आने वाले टाइम पर किसी को भी अनहैप्पी नहीं करेगी। तो क्यों ऐसा क्यों सोचा? बिकॉज शी वॉज पेशेंट, बिकॉज शी वॉज रेजिलियंट, बिकॉज शी वॉज डिफेंसिव, और शी वॉज एम्पैथेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एम्पैथेटिक, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक थी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। तो आपको स्पेस प्रोवाइडेड है 40 to 50 वर्ड्स में आपको ये आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है आपका? इन हर लेटर वांडा आस्क्ड द टीचर टू गिव वन ड्रेस ईच टू पेगी एंड मैडी, हाउ डिड बोथ द फील्स फील आफ्टर लुकिंग द ड्राइंग्स? जब सेकेंड लेटर आया था वांडा का और वांडा ने मिस मेसन को कहा था कि पेगी और मैडी को एक एक ड्रेस दे दी जाए, तो इस टाइम पर दोनों फ्रेंड्स की क्या फीलिंग्स थी? चलिए देखते हैं इसका आंसर।
Wanda had gifted two of her special drawings, a green dress with a red ash to Peggy. एक ग्रीन ड्रेस जिसमें रेड एश लगा हुआ था वो पेगी को बोला देने के लिए, और जो ब्लू ड्रेस थी जिसमें कलरफुल ट्रिमिंग थी उसको वो कहा गया कि मैडी को दे दी जाए. विद देयर फेसेस, और उन दोनों ड्राइंग्स पर विद देयर रिस्पेक्टिव ड्राइंग्स, उन दोनों की रिस्पेक्टिव ड्राइंग्स पर उनके फेसेस भी बने हुए थे. दोनों की ड्राइंग्स थी, नीचे ड्रेसेस बनी हुई थी और ऊपर उनके फेसेस भी बने हुए थे. दिस शोड दैट शी लाइक देम इन स्पाइट ऑफ टीजिंग हर. और उस समय जब उन्होंने ड्रेसेस देखी तब उनको समझ में आई कि जो वांडा है वो हम उनको उसका इतना टीज करते थे लेकिन फिर भी वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. गिफ्टिंग दोज ड्राइंग्स टू देम वॉज ऑल्सो हर वे ऑफ मेकिंग देम रियलाइज देयर मिस्टेक. और कहीं ना कहीं ये ड्राइंग्स देखकर उनको ये भी समझ में आया कि उनकी कितनी ज़्यादा मिस्टेक थी. शी वॉज लार्ज हार्टेड, अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिविंग, टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट गर्ल. तो यहाँ पर ये वांडा की क्वालिटीज़ दी हैं कि वो कुछ नहीं कहती थी किसी से, बट फिर भी वो लार्ज हार्टेड है, अंडरस्टैंडिंग है, फॉरगिविंग है, टैलेंटेड है एंड शी इज़ रियली एन इंटेलिजेंट गर्ल. ओके, और ये दोनों जैसी ड्राइंग्स देखी तो ये दोनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई और बहुत ज़्यादा उनको अब समझ में आई कि वांडा उनको कितना लव करती थी. ठीक है, चलिए, तो ये आपकी वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है. बच्चों, कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स.